इतना घटा हाथी पर पापा तुम्हारे बैठा है तो उसका वीडियो सामने आया हुआ है। उसके बाद जैसे हाथी पर तुम बैठे उसके बाद हाथी तुरंत दौड़ने लगा, क्या उस समय कैसे क्या हुआ कुछ बताओ। पहले तो क्या बोलते हैं हम लोग बैठे, तो उसके बाद वो 2 ही मिनट में हम लोग बैठे, वो खड़ा हुआ, थोड़ा सूंड हिलाया, फिर उतने टाइम ठीक था। उसके बाद वो चढ़ गया, मतलब वो चढ़ गया था, भागने लग गया था, पागल हो गया था उतने टाइम वो। अच्छा, दौड़ने लगा, इधर दौड़ने लग गया था, कारों को बस को ऐसे मतलब खेल रहा था, फेंक रहा था खिलौनों की तरह। अच्छा। वो खेतों गया, जहाँ इंसान चला है ना वहीं स्मेल कर ले रहा, तो वहीं चले जा रहा है वो। तो उसको बोल रहे हैं कि पागल है, हाथी पागल है, किसी और को बोल रहे हैं। एक इंसान था वहाँ, भैंस चरा रहा था, जब बहुत आगे बढ़ गए थे, खेल ले रहे थे सब, है ना। तो क्या बोलते हैं वो आगे बढ़ गया, उसको बोल रहे हैं कि भाग भाग भाग, तो वो भाग नहीं रहा, उसको लगा किसी और को बोल रहे, भैंस चरा रहा था जो, है ना। तो हाथी उसको मार डाला। बिहार के छपरा के उसी 2 बच्ची के साथ मौजूद है जो किसी शेरनी से कम नहीं है। अभी मौजूद है छपरा के एकमा के भोईली गांव में मौजूद है, जहां पे दिखाने का प्रयास करें। यही 2 बच्ची है जो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। इसलिए वायरल हो चुकी है, एकमा में हमेरी मेला था, उसी मेले में हाथी ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसी हाथी पे दोनों बच्ची बैठी हुई थी जो किसी शेरनी से कम नहीं है, क्योंकि 6 घंटा तक हाथी काफी मशक्कत कर रही थी। कभी कार से खेल रही थी, तो कभी बस से खेल रही थी, तो कभी दौड़ रही थी। उसके बावजूद भी बच्ची जो है हाथी पे सुरक्षित बैठी रही और अपना साहस का परिचय लोगों को दी है। सबसे पहले बच्ची से बात करने का प्रयास करें, उनके पिताजी मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करें। लेकिन पिताजी के बारे में बताने का प्रयास करें। पिताजी भी एक पत्रकार हैं और पत्रकार की बेटा या बेटी कैसा होता है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। सबसे पहले बच्ची सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। पहले मैं आप सभी को नमस्ते बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक रिपोर्टर की बेटी, तो मुझे पता है कि टाइम का क्या वैल्यू होता है। तो आप लोग मेरे से इतना दूर से मिलने आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, उस दिन जो अच्छा आप लोग ऊपर बैठे तो डर नहीं लगा जब एक बार दौड़ने लगा, कार को तोड़ने लगा, बस को तोड़ने लगा, तो आप लोग नहीं लगा कि हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग को पटक देगा? हाँ, हमको ये फीलिंग हुआ, बट हम लोग ऊपर बैठे होते तो थोड़ा और हिम्मत था कि ऊपर बैठे हैं, नीचे नहीं है हम लोग, है ना। और ऊपर से हमको जो पहलवान थे, जो महावत थे, वो क्या बोलते हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे थे, बेटा कुछ नहीं होगा। वो बहुत अपने मतलब वो उन फ्रेंड को इतना मारे, मतलब हाथी तो उनका फ्रेंड ही जैसा होगा, बहुत मारे उसको भाला से कि रुक रुक रुक। और ऊपर से पापा जी भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, ऐसे थंब दिखा रहे थे, इशारों में बात कर रहे थे, क्योंकि हल्ला उसको पसंद नहीं आ रहा, तो शांति चाह रहा था। जहाँ हल्ला हो रहा था वहीं दौड़ने लग जा रहे थे एकदम से। मतलब पूरा हिम्मत आप लोग एकदम बना के एकदम डटे हुए थे। हाँ, मतलब लग रहा था कि मतलब हम लोग को हाथी सुरक्षित उतार देगा, ऐसा लग रहा था क्या? हाँ, पहले तो नहीं लगा था कि मेरा थोड़ा सा हिम्मत डाउन हो गया था, लेकिन फिर पापा ने सपोर्ट किया तो हिम्मत थोड़ा बन गया मेरा। तो क्या बोलते हैं, मेरा हिम्मत बना तो मैं बैठी रही। नन्नू को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला, क्योंकि जब वो चौवर में जा रहा था नाहर की ओर से, मतलब रास्ता अलग था। अच्छा, 6 घंटा तो आप लोग हाथी में बैठे रहे, कभी बाजार में दौड़ा, कभी उसके बाद चौवर में जाकर दौड़ा, फिर कैसे आप लोग को निकाला गया हाथी से, कैसे उतारा गया, कब उतारा गया? हम लोग को 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उतारा गया। और हम लोग क्या बोलते हैं 8 बजे, 8:30 9 बजे हम लोग पहुँचे थे यहाँ। परसा एक चिमनी है, जो पहला चिमनी है वो रेड कलर का नहीं है वो, है ना। तो वहीं हम लोग को जो अंकल थी वो उतारे थे, मतलब जो महावत थे वही उतारे थे। अच्छा, इतना आप लोग निडर थे, एकदम शेर जैसा लड़े हुए हैं उस दिन, क्योंकि कहानी एकदम ऐसा वीडियो में देख लगा, हम लोग को भी डर लग रहा है, अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसा कौन सीख आपको दिया परिवार के लोग या क्लास बोल जाते थे कि किसी डरना नहीं है, लड़ना सीखना है, किसी मतलब कमजोर नहीं होना है कभी, कौन सिखाया है सब? वैसे तो क्या बोलते हैं, हम लोग taekwondo से हैं, स्टेट चैंपियन है ना। और क्या बोलते हैं, हमको taekwondo में भी सिखाया गया है, क्योंकि हम लोग फाइट करते हैं। और पहला शिक्षा तो हम लोग को माता पिता से ही मिलता है, तो पहले गुरु तो हमारे माता पिता हैं। और पहली बात तो मैं अपने पिता के लिए बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हमेशा मेरे पापा जी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, हर चीज़ बोलते थे कि जो भी बात हो, कितनी भी गलती हो, वो मुझे बताना करके। तो मैं हर चीज़ पापा जी को बताती थी, शेयर करती थी, कितनी भी बड़ी गलती होती थी मुझसे। तो हाँ, मैंने पिताजी ने सिखाया है कि हाँ, गलती नहीं करना है और सही है तो डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं है। अच्छा, और जो बच्चियां हैं, आपके उम्र के जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, डर जाती है, गलत रास्ते पे जाती है, तो उन्हें माता पिता से नहीं बताती है, उन लोगों को क्या संदेश होगा आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से यही होगा कि प्लीज़ आप अपनी कोई भी चूक या माता या पिता से ज़रूर बताएं, किसी एक से तो ज़रूर बताएं। अगर आपको पिता से ज़्यादा डर लगता है तो उनसे ना बताएं, माता से बताएं, लेकिन किसी को तो बताएं।
बस जो सच्चाई है बता दें। हाँ, बता और दें। सच्चाई अगर जरूर सामने रहे तो जरूर जीत होगा। हाँ, नहीं तो अगर आप नहीं बता रहे तो आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशी भारती, एज क्या है आपका? 10 years old। 10 years। आपकी बहन है? हाँ, छोटी बहन। क्या नाम है बाबू आपका? यशस्वी भारती। यशस्वी भारती। आप भी हाथी में बैठे थे? हाँ। अच्छा, डर लग रहा था उस दिन हाथी जब दौड़ रही थी, गाड़ी पटक रही थी, बस में धक्का मार रही थी, डर लग रहा था? हाँ। अच्छा, तो कौन आपको बोला कि हाँ अच्छा से बैठो कुछ नहीं होगा? कौन ऐसा बता रहा था? मेरे पापा। पापा इशारा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा? पूरा डर लग रहा था? हाँ, डर लग रहा था। फिर पापा हम लोग को इशारा करे, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, भगवान तेरे साथ हैं। पिताजी बता रहे थे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? यशस्वी भारती। यशस्वी भारती। हाँ। कौन से क्लास में हो? क्लास KG2। देखिए यही दोनों बच्ची है, एक का उम्र 10 वर्ष बतलाया जा रहा है, एक का उम्र 5 वर्ष बतलाया जा रहा है, और दोनों जो है एकमा प्रखंड के भोईली गांव के रहने वाली है। दोनों को नमन है, दोनों को वंदन है, चंदन है, इसलिए कि दोनों बेटी जो है किसी सरनी से कम नहीं है। आपने एक फिल्म देखा होगा जो आया हुआ था, उसमें साफ तौर पर जिस तरह बेटियां में कहावत कहा गया था हरियाणा भाषा में कि छोड़ो कर, आजकल की छोड़ी जो है छोड़ो से कम नहीं है। वही बिहार की जो दोनों बेटी है, इसको यहाँ के जो MLC है सचिदानंद राय, उनके द्वारा अपने लेटर पैड पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने की बात कही गई है। यहाँ के सांसद महोदय भी उनके द्वारा जब बात किया गया उनसे, तो उन लोगों द्वारा भी कहा गया कि हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार देने की बच्ची की बात करेंगे कि आने वाले गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्र दिवस में दोनों बच्ची को सम्मानित किया जाए। ये दोनों बेटी को नमन है। चंदन देखिए हम इनका पैर छूकर नमन करते हैं, दोनों को नमन करते हैं, क्योंकि दोनों बेटी देखिए, बेटी जो है घर की लक्ष्मी होती है, और जो बिहार की छपरा की दो बेटी है जो ऐसी कारनामा की है कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में दोनों बेटियां की चर्चा हो रहा है। और उनके मेरे साथ पिताजी मौजूद हैं। पिताजी जो है पेशे से पत्रकार हैं, और पत्रकार की बेटा और बेटी जो है कैसा रहता है आप देखते होंगे और जानते भी होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल में। प्रणाम करता हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी कीमती समय लेकर आप सभी ने इन बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। और एक पालक चाहेगा कि उसके बच्चे का नाम रोशन हो और उसके नाम से वह जाना जाए, उसके लिए काफ़ी समय हो जाता है, और एक पालक उम्मीद लगाए बैठे रहता है अपने बच्चे या बच्चियों से कि उसकी वजह से उसका नाम चर्चे में आए, न कि बाप के नाम से उनकी बेटे और बेटियां जानी जाएं। लेकिन इतनी कम उम्र में ही इस तरह का तो कितना गौरव हो रहा है कि आपकी बेटी के दोनों छोटे, एक 10 वर्ष की बच्ची, एक 5 वर्ष की बच्ची है, दोनों बेटी के चलते दूर दूर से, मतलब सीवान से, छपरा से, पटना से, मोतिहारी से, दिल्ली से लोग कॉल कर रहा है कि हाँ फलाने की बेटी जो है ऐसा की है, शेर जैसा काम की है, एकदम साहस वाली काम की है। कितना खुशी माहौल हो रहा है। मैं वही कह रहा था कि इतने कम उम्र में ही मुझे यह गौरव प्राप्त हो जाएगा। इन बच्चे जो इतने कम उम्र में हैं, और यह गौरव मुझे इनके द्वारा प्राप्त हो गया कि सोचे भी नहीं थे कभी भी। इनके नाम से मैं अब जाने लगूंगा। ये मेरे लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। और रही सवाल, इन्होंने अपने विषय में कुछ बताया नहीं। मेरी बड़ी बिटिया के हाथों में जब चोट लगने लगी, फिर भी यह छोड़ी नहीं। ये जो उंगलियों में आप चोट देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से चोटिल थी, क्योंकि इनकी पकड़ कमज़ोर हो रही थी और इनको बचाना था। मेरी बिटिया कहती हैं कि बड़े होने का दायित्व तो क्या होता है पापा जी, मैं जब आपके बगैर थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनके लिए मैं ही हूँ, मतलब अपनी छोटी बहन के लिए। और उन्होंने अपनी रक्षा की, साथ में इनकी रक्षा की। मैंने पूछा, अभी आप पूछेंगे तो ये बताएंगी कि हम पापा जी आपके लिए अपने आप को बचा रहे थे कि आप हमारे बगैर रह नहीं सकते कभी। वो वह वाक़या ऐसा था कि 5.5 घंटे का वक्त मेरे लिए 5.5 घंटा, मतलब मेरे ख्याल से 5.5 जन्म गुजर रहे थे, और मैं 5 लाख से ज़्यादा बार मरा हूँ और जिया हूँ, क्योंकि हर पल में मर रहा था और जी रहा था। मैंने इनको शिक्षा और ट्रेनिंग ज़रूर दी है। मैं स्वयं मार्शल आर्ट से हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। बावजूद इसके मैं कहता हूँ कि 100 कदम आगे मेरी बच्चियों ने उस ट्रेनिंग को, उस बातों को याद रखा। इन्हें अंधेरे से डर लगता है। खोजते खोजते जब हमारे कुछ भतीजे और हमारे भाई सब हमारे साथ रहे, धीरे धीरे स्नेह 3 बजे दोपहर की घटना है, और शाम होते जब चंवर में घुस गया हाथी, उसके पश्चात हमें अब अंधेरे की वजह से हम विवश थे, न जा पा रहे थे और ना ही उन्हें देख पा रहे थे। उस व्यवस्था में हमें चाँद दिखाई दिया, और फिर हमने बच्चों को बताया था एक समय कि जब अंधेरे से डर लगता है, डर तो हम सबों को लगता है जी, कम या बेसी। इनको बताया था कि आप यदि अंधेरे में जाएं तो आपको चाँद ज़रूर दिखेगा या तारे ज़रूर दिखेंगे,
वो हमारे पूर्वज, हमारे परिजन, हमारे भगवान वही हैं। उनको आप देखो समझो कि सब कुछ ठीक है। उस समय कुछ ऐसा ही ये फील कर रहे थे। और जब ये वापस लौटे तो इन्होंने मुझे बताया भी कि पापा जी हम वही कर रहे थे। और ये एक बार डर गई नन्ही हमारी, तो इन्होंने बोला आपको पता नहीं है पापा क्या है? पत्रकार हैं, ड्रोन कैमरा भेजें, देखो ऊपर से दिख रहा है। जबकि इन्हें पता है कि ड्रोन कैमरा नहीं आया है। शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, बिहार सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की रेस्क्यू टीम जहां पर नदारत थी, नहीं पहुंच सकी, सिर्फ पुलिस जो है महकमा पहुंचा हुआ था, वह लगातार हमारे साथ घूम रहा था, किंतु न वन विभाग पहुंच पाया था और ना ही रेस्क्यू टीम पहुंच पाई। एक ड्रोन कैमरा की भी व्यवस्था वहां पर नहीं हो सकी। एज ए पत्रकार, एज ए आम नागरिक, यह देश हमारा है, क्षेत्र हमारा है, लोग हमारे हैं, यदि उनको बचाने के लिए बचाव दल 5.5 घंटे तक नहीं आ पाता है तो ये बेहद ही निराशाजनक चीज़ें हैं। ये तो मैं इनकी बहादुरी, मेरी किस्मत से इनको प्राप्त कर पाया, किंतु मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा उस महावत को जिन्होंने, दोनों महावत जो उनके साथ भिड़े रहे, लड़े रहे, जूझते रहे और इन बच्चियों की जान अंत तक उन्होंने बचा लिया। इनकी हिम्मत तो है ही, किंतु सबसे ज़्यादा मैं किसी की तारीफ़ करना चाहूँगा, मेरी बेटी स्वयं कहती है, हमारी प्रियांशी, कि पापा हम तो आपके और आपके बाद जो आप कुछ नहीं दिख रहा था तो वो हमको हिम्मत दे रहे थे महावत। और महावत को मैं पर्सनली धन्यवाद प्रेषित करूंगा। धन्यवाद उनके लिए छोटा शब्द है मेरे अकॉर्डिंग, जहां मैं समझता हूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उन्होंने बचाई है, मेरी ज़िंदगी इनमें ही रहती है। मैं पर डे न्यूज़ बनाने जाता हूं, फील्ड में होता हूं और जैसे ही लौटता हूं तो इनको देखने के पश्चात मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, स्फूर्ति आ जाती है। एक छोटा सा मैं बताऊंगा अगर मेरी बच्चियों के विषय में, कि आपने पूछा हिम्मत कहाँ से आई। हिम्मत क्या होती है, ये खुद एक स्पोर्टी गर्ल हैं, मेधावी छात्र हैं, स्कूल की टॉपर भी हैं। अभी हाल ही में झंडारोहण का अपॉर्चुनिटी मिला इन्हें। स्कूल में 15 अगस्त के दिन इन्होंने झंडारोहण किया और इन्होंने 12 घंटों में एक स्पीच रेडी की। मंच पे हम और आप शायद कांप जाते हैं या थोड़ा सा भयभीत होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, किंतु इन्होंने स्पीच रेडी की, झंडारोहण भी किया और उसके पश्चात स्टेट लेवल में इनका चयन हुआ और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंह देव ने इन्हें सम्मानित भी किया है। स्टेट लेवल चैम्पियन यह भी हैं ताइक्वांडो से। तो स्पोर्टी बच्चे मैं प्रेयर करूँगा, प्रार्थना करूँगा सभी पेरेंट्स से भी कि बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, यह तो हम सबों का दायित्व है, किंतु पढ़ाने के साथ साथ उन्हें स्पोर्टी भी बनाएं, क्योंकि